अच्छा, एक केस सुनो। मेरे रिलेटिव में एक सज्जन व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो चुका है, और ये बात है दिवाली से पहले की, 13 या 14 तारीख की। और जब पता लगा कि भाई आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है 600 रुपए की, 2 ट्रांजैक्शन, राइट। जब हम बैंक में जाते हैं तो उन्होंने सेम चीज़ यही बताई जो मेल पे आया था कि भाई आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है अमाउंट 600 रुपये दो। तो हमने उसी दिन स्टेटमेंट निकाला। स्टेटमेंट निकालने के बाद जब हमने उन्हें दिखाया बैंक वालों को, ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 10 है, ये गुड़गांव का केस है। उन्हें दिखाया तो उनका कहना ये है कि जरूरी नहीं 600 रुपये ही है। तो आपने मेंशन तो किया हुआ है और ऊपर से आपने पूरा एंटायर अमाउंट फ्रीज किया है। फिर उसके बाद हमने एक मेल भी लिखा, एक एप्लीकेशन भी लिखा। एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने हमने कहा कि भाई आप IO का नंबर हमें प्रोवाइड कराइए। उन्होंने एक रेफरेंस नंबर दिया बैंक वालों ने। उन्होंने कहा भाई आप नियर बाय साइबर क्राइम जाइए, वहाँ जाके ये रेफरेंस नंबर दिखाइए। वहाँ हम जाते हैं, सेक्टर 22 पड़ता है, सेक्टर 22A डुंडा एडा के पास। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने बात करी तो वो कहते हैं जी ये तो हमारा केस ही नहीं है, ये कर्नाटका का केस है, तो आप कर्नाटका जाइए। कर्नाटका से किसी ने साइबर क्राइम के थ्रू लगाया हुआ है, साइबर क्राइम से कोई होगा तो उन्होंने लगाया हुआ है, बट ना ही वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही वो हमारी हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह से। तो मुझे ये बताओ जो ये सिस्टम बनाया हुआ है किसके लिए बनाया हुआ है? फिर ना साइबर क्राइम वाली गुड़गांव वाली हेल्प कर रही है हमें, तो हम एक कर्नाटका जाएं इस केस को लेके? ना ही हमारी गलती है, ना ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट, और बैंक आने में पता लगता है बैंक वाले कह रहे हैं जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई आपके अकाउंट, आपके बैंक में हमारा अकाउंट है, आप हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अभी तक आज 11 नवंबर है, 13 अक्टूबर का ये केस है और आज 11 नवंबर है, अभी तक उन्होंने ना ही हमें IO का नंबर दिया है, ना ही किसी भी तरह की उन्होंने हमारी हेल्प करी है। तो ये बताओ एक आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ? ये बस अब थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा के देखो। सपोज एक बंदे का एक ही अकाउंट है, उसमें उसने सारी सेविंग्स करी हुई है, इमरजेंसी उसे पड़ जाती है कुछ भी। भाई देखो एक फैमिली में रहने वाला इंसान, उसके मम्मी भी है, पापा भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, किसी की भी अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ ना हो वो चीज़ें, बट आप सोच के देखिए तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जो उसके सेविंग्स पूरी जो उसमें पड़ी है उसका तो वो यूज़ कर पाएगा ही नहीं। फिर उसमें रखने का फ़ायदा क्या? आप खुद सोच के देखिए, वो इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? बैंक वाले सपोर्ट कर नहीं रहे, हेल्प कर नहीं रहे, IO का नंबर वो प्रोवाइड कर नहीं रहे। हमने काफ़ी टाइम से एक एप्लीकेशन भी लिख के दिया हुआ है कि भाई आप हमें IO का नंबर दे दीजिए, हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, बट अभी तक कोई भी IO का नंबर नहीं आया हमारे पास। बैंक जाने पे यही पता लगता है जी हमने वो मेल डाला हुआ है, बैकएंड पे अभी से कोई रिप्लाई नहीं है बैकएंड से। तो हम जाए तो जाए कहाँ? ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है और ना ही हम पैसे निकाल सकते हैं। लीन अमाउंट है, ठीक है, चलो हो गया होगा, गलती से हो गया मानते हैं, बट 1200 रुपये लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो एंटायर अमाउंट आपने कर रखा है फ्रीज, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?